हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के सवाल करूंगा और ये सवाल वो है जो बार बार परीक्षाओं में आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक कार 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है तथा 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आती है, तो औसत चाल ज्ञात करो। औसत चाल का फॉर्मूला होता है मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जिन बच्चों को नहीं पता हो वो भी नोट कर लेना। 2 गुने x गुने y बटे में x प्लस वाई। ये जब दो चाल रहेंगी तब के लिए है। अगर प्रश्न में तीन चाल हो तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए। अब हमारे पास जो x है ना, ये पहले वाली चाल है, जो y है वो दूसरी वाली चाल है। बस फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। 2 गुने x का मान 30, y का मान 20 बटे में x और y दोनों को जोड़ना है, तो 30 और 20 को जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। जीरो से कटा दो जीरो को, 5 से कटा दो 5 छिक्के 30, 2 छिक्के 12, 12 दूनी 24। तो हमारे पास औसत चाल कितनी आ जाएगी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला ऑप्शन है सही जवाब। पहला ही सवाल है। बहुत बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर सवाल आपको पसंद आते हैं, हमारा वीडियो पसंद आता है, तो लाइक का बटन सभी बच्चे दबा दें। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर घंटे और 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करने के लिए कह दूं तो क्या आप मुझे करके बता दोगे अभी 1 मिनट में? क्योंकि हमारा टारगेट 1 मिनट में करने का रहता है, उससे ज्यादा का नहीं। ठीक है, अब देखो आप इसे कैसे करोगे। औसत चाल पूछिए ना, औसत चाल, औसत चाल पूछिए। तो चाल बराबर आपको पता है दूरी बट्टे समय होता है फॉर्मूला। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब इसमें दो चाल हैं, ये पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है। इसमें दो चाल हैं, एक चाल ये रही, एक ये रही। दो चाल हैं और दो दूरियां भी हैं अलग अलग। तो देखो इसे कैसे करोगे। पहली दूरी है 20 की। इस 20 की दूरी को तय करने में 5 किलोमीटर का समय ले रहा है, वो 5 किलोमीटर पर घंटे का टाइम ले रहा है। तो इस 20 को तो 20 बट्टे 5 हो जाएगा, याद रखना। प्लस बाद में कितनी दूरी है? 30 की दूरी है। इस 30 को तय करने में 20 की चाल लग रही है, तो बटे में कितना आ जाएगा भैया? 20। कितनी चाल लग रही है भाई? दूरी कितनी है? 30 की। तो इस 30 को हम चाल करेंगे 30 बट्टे 20 से। देखो 20 की थी ना दूरी, तो 20 बट्टे 5, 20 बट्टे 5। 30 की है तो 30 बट्टे 20, जो दूरी है उसे बट्टे में लिख लीजिए। अब देखो 5 का और 20 का आप एलसीएम लोगे, ऊपर चलो, 20 प्लस 30 हो जाएगा 50। ठीक है, क्लियर है ना? नीचे इनका एलसीएम आएगा, 5 और 20 का एलसीएम 20 आ जाएगा। 5 से 20 को कटाओ 4 बार में, 4 का गुना 20 से करो तो 80। प्लस 20 से कटाओगे 20 को एक बार में, 1 का गुना 30 से करोगे 30। ठीक है, ये नीचे वाली संख्या कहाँ पहुंच जाती है? मल्टीप्लाई में ऊपर पहुंच जाती है। तो 50 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, ये संख्या ऊपर पहुंच जाएगी। नीचे क्या रह गया? 80 प्लस का 30। 5 दूने का 10 और दो जीरो जोड़ो तो 1000। 80, 80 था ना, ये 80 था, तो 80 और 30 को जोड़ो तो 110। जीरो से कटाया जीरो, हो गया 100 बट्टे 11। 11 से 9 बार में 99 कट जाएगा, एक बचेगा, एक ऊपर बटे में 11, 9 पूर्णांक 1 बट्टे 11। ठीक है, हमसे पूछा था ना औसत चाल। औसत चाल कितनी है? 9 पूर्णांक 1 बट्टे 11 किलोमीटर औसत चाल प्रति घंटा। ये उसकी औसत चाल है, ये आपका आंसर है। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो उसकी चाल क्या होगी? चाल पूछ रहा है ना। चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बट्टे समय। यही तो फॉर्मूला होता है। दूरी कितनी है? एक तो दूरी 1600 मीटर की है, दूसरी दूरी 800 मीटर की है, और समय हमारे पास सेकंड में है, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर समय हमारा घंटे में होता तो हम इसे चेंज करते। दूरी मीटर में है, अगर दूरी हमारी किलोमीटर में होती तब भी चेंज करते, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं करना। 1600 और 800 को जोड़ो तो 2400 होगा, बटे में कितना आपके पास? 40। जीरो से कटाओ जीरो, 4 छिंग 24, 6 बार में कटाना, एक जीरो, बस 60 मीटर प्रति सेकंड। आंसर आ गया, यही है सही जवाब। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? क्या पूछा? समय। क्या आपको समय बराबर फॉर्मूला याद है? समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो दूरी तो मीटर में है, लेकिन चाल किलोमीटर में।
तो आपको यूनिट सेम करना पड़ेगा, यानी कि इस किलोमीटर पर घंटे को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करो। 72 की जो चाल है ना, इसको चेंज करो। छोटी यूनिट में चेंज करेंगे ना तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 चौक 72, 4 पंजे 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड आगे चाल चेंज होने के बाद। अब सही है, एक दूरी 1500, एक 300, कितनी हो जाएगी टोटल 1800, बटे में चाल कितनी आगे चेंज होने के बाद 20 आ गई। जीरो से कटा जीरो, 2 से कटेगा 180, 90 बार में, तो कितना समय लगेगा भाई? 90 सेकंड का समय लगेगा। ये आपके सवाल का ना बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से किसी पुल को पार करने में 2 मिनट का समय लेती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई पता करनी है, इसका मतलब दूरी पता करनी है। तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? चाल गुने समय, ये फॉर्मूला होता है दूरी बराबर। ठीक है, अब देखो आपके पास दूरी मीटर में है, मीटर में है, और आपके पास चाल किलोमीटर में, तो इस चाल को पहले चेंज कर लीजिए, है ना। मीटर पर सेकंड में 90 को चेंज करेंगे, छोटी यूनिट में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 पंजे 90, 5 गुने 5 25, 25 मीटर प्रति सेकंड चाल आगे चेंज होने के बाद। कितने की चाल है? 25 की। समय कितना ले रही है भाई? 2 मिनट का, तो इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम सेकंड में तो निकालते हैं। तो 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 120, तो आपको यहाँ 120 लिखना है। बस दूरी निकल के आ जाएगी अब तो। ठीक है, ये जीरो आ जाएगा लास्ट में। 12 पंजे 60 का जीरो, हासिल लगे 6, 12 दूनी 24 और हासिल के 6 30, तो दूरी कितनी हो गई भैया? 3000। किस ऑप्शन में? 3000 बी ऑप्शन में। सवाल खत्म, समझ में भी आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर पर घंटा है, उसके द्वारा किसी खंबे को पार करने में 80 सेकंड लगे, तो रेल की लंबाई ज्ञात करो। लंबाई मतलब दूरी ज्ञात करनी है। दूरी बराबर फॉर्मूला चाल गुने समय, ये होता है। अब देखो समझ लीजिए, यहाँ चाल किलोमीटर पर घंटे में, समय सेकंड में है, तो ये आपको चाल मीटर पर सेकंड में चेंज करनी पड़ेगी। तो 54 की चाल है, मीटर पर सेकंड में छोटी यूनिट में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 तिया 54, 3 पंजे 15, 15 मीटर पर सेकंड की चाल आई। तो हमारे पास चाल कितनी आई? 15। समय कितना है? 80 सेकंड का। हो गया सवाल। 15 अट्ठे 120 और एक ये जीरो, 1200। तो हमारे पास दूरी यानी कि लंबाई कितनी होगी? 1200 मीटर की। दूरी ही तो पूछ रहा था, बस ये हमारे सवाल का हो गया सही जवाब। ठीक है, अभी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वीडियो देख लिया लेकिन लाइक नहीं किया, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट में हमें बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।